हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब हम करेंगे अपना सेल चैप्टर का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ द सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल के अंदर जो जो सामान आपका प्रेजेंट होता है वो सब हम यहाँ पे सेल के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। 102% 200% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं जितनी एक बेसिक पार्ट कवर करता है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल हमारा प्लांट्स में प्रेजेंट होएगा, एनिमल्स में क्या होएगा, एब्सेंट होएगा। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होएगा, प्लांट्स में, फंजाई में एंड द बैक्टीरिया, ठीक है। हर जगह नहीं होगा, लेकिन वो हमने क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस किया था तो हमने सिर्फ वहाँ पे प्लांट और एनिमल के बारे में समझा था, ठीक है। तीनों जगह पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्म में नहीं होएगा, जो आपका मोनेरा बैक्टीरिया का पार्ट है माइकोप्लाज्म में नहीं होएगा। प्लांट्स की सेल वॉल आपकी बनी होएगी सेल्यूलोज की, फंजाई की सेल वॉल आपकी बनी होएगी काइटिन की। जैसे हमने पढ़ा था आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, तो हमने पढ़ा था प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब चीज़ों से मिलके बनी थी, ठीक है। तो ये सारे ही पार्ट सेल वॉल के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो हमारी सेल की कवरिंग होएगी, जो सेल वॉल के बाद जो हमारी एक लेयर आएगी, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना अंदर वाला पार्ट, मतलब सेल वॉल आपका अंदर है और सेल मेम्ब्रेन बाहर है। ये आपका सेल वॉल जो आपका आउटर में रहेगा और सेल मेम्ब्रेन आपका उसके अंदर वाली लेयर को कहेंगे। ये आपकी बनी होती है प्रोटीन में, फॉस्फेट की और लिपिड की। प्रोटीन, फॉस्फेट एंड लिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड हम लोग बोल सकते थे, फॉस्फेट, लिपिड एंड प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप इस तरह से होती है। ये दो तरह के होंगे, स्मूथ और रफ होंगे। राइबोसोम्स जिस पे अटैच नहीं होंगे वो स्मूथ होंगे और वो लिपिड बनाएंगे। राइबोसोम्स जिसके साथ अटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो प्रोटीन बनाएंगे। उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। गोल्जी बॉडी, कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का आविष्कार किया था, मीन्स इन्वेंशन किया था। और देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है कैमिलियो गोल्जी। ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन और लिपिड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उनको सबको क्या करेगा, उनकी पैकिंग करेगा, ठीक है। इसलिए इसे पोस्टमैन भी बोलते हैं, इसे पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इस तरह का है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अगर आप याद करिए बैक्टीरिया के केस में, जो मैंने बैक्टीरिया में वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता ही नहीं है, उनका रेस्पिरेशन करने का तरीका अलग था। तो देखिए एटीपी यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, एनर्जी बनेगी, ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारी यहाँ एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। बीच में फोल्डिंग्स हैं, ये क्या कर रही है, फोल्डिंग्स क्यों हैं, सीधी लाइन बनाते तो छोटी बनती, ये घुमा फिरा के लाइन बनाई है तो ये थोड़ी बड़ी हो रही है, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा रही है। और जो फोल्डिंग है इसको बोलते हैं क्रिस्टाई बोलते हैं इस फोल्डिंग को, ठीक है। वैक्यूल हमारा स्पेस है, स्टोरेज के लिए स्पेस है, वेस्ट के लिए स्पेस है, कह सकते हैं हम लोग। और प्लांट्स में ज़्यादा होगा, 90% प्लांट्स में होगा, और एनिमल्स वाले में कम होएगा एज़ कम्पेयर टू प्लांट, बहुत ज़्यादा कम होएगा, 10% या उससे कम ही रहेगा आपका एनिमल्स में। वेरी लेस स्पेस इन एनिमल सेल। मेम्ब्रेन आपकी जो वैक्यूल में बनी होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो बनी होती है टोनोप्लास्ट की। अब देखिए न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल को किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने और एंटनी वॉन लीवेक ने। लेकिन न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, वो है रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केमिस्ट्री वाले न्यूक्लियस के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि केमिस्ट्री में भी न्यूक्लियस जो होएगा वो किसने किया, न्यूट्रॉन किसने किया, प्रोटॉन किसने किया, इलेक्ट्रॉन किसने किया, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो चीज़ अलग है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ये आपका न्यूक्लियस का पार्ट है। जो न्यूक्लियस के अंदर एक और आपका जो पार्ट होता है बीच में, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होएगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे।
और इसके अंदर ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होएंगे जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर बोलेंगे। क्रोमेटिन फाइबर आपका क्या करेगा, सेल डिवीज़न के बाद क्रोमोसोम्स बनेगा। ह्यूमंस में हमारे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि टोटल कितना हो गया 23 + 23 यानी कि 46 टोटल क्रोमोसोम होंगे। यानी कि 23 आपकी मदर से मिलेगा, 23 आपको फादर से मिलेगा, और एक आपका जो एक्स्ट्रा है वो आपका डिसाइड करेगा वेदर यू विल बी अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स हमारा क्या करेगा, पिगमेंट प्रोवाइड करेगा। प्लास्टिड्स 3 तरह का होगा, दैट इज़ दी वेरी फर्स्ट वन इज़ द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द लूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होएगा, जो आपको फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब जो आपको पत्तियों वत्तियों फूल में और पौधों में और आपका फ्रूट में वेजिटेबल में जो कलर प्रोवाइड करेगा ग्रीन कलर छोड़ के, वो आपका क्रोमोप्लास्ट होगा। लूकोप्लास्ट क्या होगा, जो आपका कलरलेस होगा। देखिए ग्रीन कलर क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस करेगा। किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं हम लीव्स को, क्योंकि लीव्स में हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी, क्योंकि बार्क में जो आपका ट्री की शेल होएगी, बार्क होएगी, उसमें तो आपके लेंटिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह से गोल सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इस तरह की डिस्क बनी होती हैं। एक डिस्क को थाइलाकॉइड बोलते हैं और पूरे कंबाइन कॉम्बिनेशन को ग्रेना बोलते हैं, और बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। कलरलेस, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है। अब एक हमारा जो यहाँ पे लास्ट रह गया, दैट इज़ द लाइजोसोम्स। इन्हें सोसाइटल बैग्स भी बोलते हैं, जो आपके मर जाते हैं, आपके सेल्स ख़त्म होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, तो उन्हें वो क्या करते हैं, रख के रखेंगे। और कंटेन्स एंजाइम्स, इनके पास क्या होगा, एंजाइम्स होगा। एंजाइम्स क्या होगा, जब आपका फट जाएंगे तो वो सारे में आपके क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ये आपका सुसाइड जब वो कर लेंगे तो इसमें आपका जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये इसमें सॉरी इसमें मैं आपको ये नहीं कह रही कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये सारी ही 9 की 9 टर्म्स जितनी भी हैं, ये देखिए 9th वन मैंने यहाँ लिखी क्योंकि स्पेस नहीं था, मैं अलग से नहीं लिखना चाह रही थी, अलग से मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रही थी, फिर वो माइंड से स्किप हो जाती, चाहे मुझे एक वर्ड बताना है चाहे 2 लाइन बतानी है। लेकिन ये सारी की सारी वीडियो ही इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम पार्ट कवर कर रही है एक सेल स्ट्रक्चर का। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेल डिवीज़न, जो और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। टिश्यू उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। जब हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, क्लासेस में, जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, हमें बहुत बोरिंग लगती है, इतनी टफ आपकी टर्म्स होंगी, अच्छा एक इतनी कहानी सी बनानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम जब बड़ी चीज़ को छोटे लेवल पे 1 पेज नोट के हिसाब से पढ़ेंगे तो जल्दी याद होती हैं, चीज़ें याद रहती हैं, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। तो अब हम सेल डिवीज़न करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डू टिश्यू, और उसके बाद हमारा जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पार्ट रह गया था हम लोग वो कवर करेंगे, क्योंकि वो पार्ट हमारा रह गया था, मुझे याद है। अभी आपका बायोलॉजी का बहुत पार्ट कवर करना बाकी है। ठीक है। ये वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप यू ऑल विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। ठीक है। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।